मंदिर में ही परमेश्वर रहता है क्या? नहीं, वो हर जगह पे रहता है। जहाँ उसे प्रथम स्थान देंगे उस स्थल में रहता है। आप अपना आंतरंगिक जीवन देखते हैं, घर पर आप एक तरह से रह सकते हैं, कलीसिया में आए तो एक तरह से रह सकते हैं। माँ जानती है उसका बच्चा क्यों और किस लिए ऐसा देखता है। आपको और मुझे न्याय दिलाने वाला वही एक है। ऐसा है तो अगर हम उसी को अपना प्रथम स्थान देंगे तो हमारे जीवन में हम अपने जीवन की किसी भी दीन स्थिति में चाहे रहें, वो हमारे सारे पाप धोकर अपने पूर्ण समाधान के साथ हमें चलाएगा। आपके जीवन में 10 साल पहले कोई अद्भुत कार्य किया होगा, उस दिन अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर आज क्यों नहीं कर रहा है? जीवन में थोड़ी सी भी खुशी क्यों नहीं है? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाले परमेश्वर यीशु मसीह के प्रिय नाम में प्रेम और अभिनंदन के साथ विनियार सेवकाई की तरफ से आप में से हर एक का स्वागत कर रही हूँ। परमेश्वर आज हमारे साथ बात करेगा। आप कितना परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं, ये बात परमेश्वर जानता है। न्यायों अध्याय 13 और वचन 1 को देखेंगे तो वचन बताता है, इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। कितने वर्ष? 40। आप कह सकते हैं इतने सालों से मेरे बच्चे क्यों नहीं हुए? इतने सालों से मेरे परिवार में इतनी हीन स्थिति में ही मैं क्यों हूँ? मैं मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, सुबह काम पे जाता हूँ तो रात को ही वापस लौटता हूँ। मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी ताकत उस नौकरी के लिए ही खर्च करता हूँ। आप शायद सोचते होंगे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन आशीर्वाद के रूप में एक पैसा भी नहीं बचता। मैं आपको सिंपल सा राज बता रही हूँ। इतने सारे घंटे आपकी नौकरी में चले जाते हैं, उस तरह छेद वाली थैली में आप जो कमाते हैं वो कमाई, आपके महीने की तनख्वाह जिस तरह पॉकेट में जाती है, पॉकेट के छेद में से उसी तरह पता है सड़क पे गिर जाती है। या जो तनख्वाह घर लाते हैं वो बीमारी में, अस्पताल में, कर्ज चुकाने के लिए, घर के ओनर को रेंट देने में, लीज के लिए, जो कर्ज बैंक से लिया है उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए, या फिर डॉक्टर को या एक राजकीय नेता के पास जाके आप अगर कुछ देंगे तो ही काम बनेगा, तो उसके लिए दे देना पड़ता है। इन सब कामों में सारा पैसा चला जाता है। सोच के देखिए, प्रभु में भाग दौड़ करके मेहनत करता हूँ, 18 घंटे 12 घंटे मेहनत करता हूँ, सिंपल सा एक राज है, वो सब बेकार है। वो बेकार है। मेहनत करना अच्छी बात है, इसलिए आलसी बन के घर पे बैठ के सिर्फ बाइबल पढ़ के, यूट्यूब देखकर सिर्फ प्रभु वचन वचन कह के बैठने के लिए नहीं कह रही हूँ। ऐसा गलत कार्य कई सेवक करते हैं। हाथों से मेहनत करके कमाने वाले पैसों से खाना होगा, ये सच है जी, सच है। फिर भी भाग दौड़ कर कर के मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी नहीं, इससे आशीर्वाद नहीं मिलता। आप कहते हैं ना, मैं 12 घंटे मेहनत कर रहा हूं, उनमें से परमेश्वर को 2 घंटे दीजिए। किसी भी तरह 2 घंटे आप अपनी नींद को त्यागिए। आप अपनी नौकरी को त्याग नहीं सकते ना, तो नींद को त्यागिए। रात के 11 बजे से 1 बजे तक प्रार्थना कीजिए। रातों को आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो तड़के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रार्थना कीजिए। 2 घंटे देकर देखिए। शुरुआत में 2 घंटे आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आशीर्वाद अपने आप आपके घर के चौखट पर आते स्वयं देखेंगे। यही एक राज है। इस राज को मैं अपने कलीसिया के बच्चों को बता रही हूँ ताकि वो समझ सके। परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए, उसे समय दीजिए, उसको जो आदर देना है उसे दीजिए, तो ये सभी अपने आप अधिक दिए जाएंगे। इस वचन को आपने बचपन में कंठस्थ किया होगा, Seek ye first the kingdom of God and all these things will be added unto thee। पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वचन मुंह से आने वाले वचन से कोई फायदा नहीं होगा। उस वचन के अनुसार चल रहे हैं क्या? उस वचन के अनुसार आपने अपनी आदतों को बदला है, अपने बच्चों को आदत डाल रहे हैं? जो भी चाहिए परमेश्वर के सम्मुख जाके खड़े होके पूछना होगा। बच्चों को सिखाइए। साइकिल के लिए रोते हैं, मोबाइल फोन के लिए जिद्दी करते हैं, तो जाके परमेश्वर के सम्मुख बैठ के वहां आंसू बहा के पूछने पर वो देगा।
आप नहीं देंगे क्या? आपके बच्चे मांगते हैं तो नहीं देंगे? देंगे। परमेश्वर से आपके बच्चे मांगेंगे तो और कितना अधिक देगा। इसलिए उससे मांगने के लिए कहिए, आप भी मांगिए। मांगने की आदत डालिए, मांगने का प्रयत्न कीजिए, समय और प्रथम स्थान आप दीजिए। बाइबल क्या बताता है? फिर से जड़ पकड़ेंगे। आप ऐसा करके देखिए, आपके जीवन में फिर से नीचे से जड़ पकड़ के ऊपर से फले फूलेंगे। हालेलुया! किस तरह परमेश्वर करने वाला है? जिस तरह नीचे फिर से जड़ पकड़ेंगे और ऊपर से फले फूलेंगे, ऐसा करेगा। 4 बातें मैं संक्षिप्त में बताती हूँ, आप अपने मन में रखिए। बहुत ही सिंपल है, आप करके देखिए, आप स्वयं देखेंगे कि आपका जीवन आशीर्वाद में बदलेगा। हालेलुया! सबसे पहली बात, पाप करना छोड़ दीजिए। प्रथम स्थान परमेश्वर को दीजिए। पूजा आराधना वगैरह छोड़ दीजिए। परमेश्वर को प्रथम स्थान ना देकर दूसरे किसी को प्रथम स्थान देते होंगे। अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा देर बात करना छोड़ दीजिए। परमेश्वर से बात करना शुरू कीजिए। अपने बच्चों के लिए दूल्हा दुल्हन ढूंढने के लिए अधिक समय बिता रहे हैं क्या? वो छोड़ दीजिए। जी हाँ, छोड़ दीजिए। परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। दूल्हे को या दुल्हन को ढूंढने के लिए मैट्रिमोनी में जितना समय बिता रहे हैं ना, उसके बदले में बाइबल खोल कर परमेश्वर मुझसे बात कर कह के एक एक भाग, हर एक पन्ना खोल खोल कर देखिए कि परमेश्वर बात करता है या नहीं। देखिए, तब जब आप उसे प्रथम स्थान देंगे, देते रहेंगे, तो वो जो कार्य करेगा वो कैसा होगा? जैसे फिर से जड़ पकड़ के ऊपर से फले फूलते हैं ना, वैसा करेगा। उसे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको परमेश्वर फिर से सिखाएगा। सब लोग कहिए, परमेश्वर फिर से मुझे सिखाएगा। आज वही कर रहा है। हालेलुया! हमने परमेश्वर की दृष्टि में हमने बुरा किया है, परमेश्वर से दूर हो गए। नौकरी को प्रथम स्थान दिया है, कमाई को हमने प्रथम स्थान दिया है, पत्नी को दिया है, पति को प्रथम स्थान दिया है, माता पिता को, बच्चों को प्रथम स्थान दिया है, चीजों को प्रथम स्थान दिया है। उस घर को जैसे भी हो खरीदना है, उस जगह को खरीदनी है, स्कूटर को खरीदना है, उन सबको प्रथम स्थान दिया है। दूसरों की चीजों के लिए लालच हुई, उसकी स्टेटस बड़ी है, मुझे भी हासिल करना है, उसके लिए मैं चाहे 10 घंटे, 12 घंटे या 18 घंटे भी मेहनत कर सकता हूँ कह के बेकार की बातों को मुख्यत्व दिया है ना। आज पवित्र आत्मा सिखा रहा है, वो सब छोड़ दे मेरी बेटी। ये सब पाप भरे कार्य हैं, ये सब तो छोड़ के चली जा, ये सब कुछ तो छोड़ दे। सिर्फ एक कार्य करना है, बाइबल के वचन को मुख्यत्व दो, प्रभु को समय दो, परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर देखिए, आपका जीवन आशीर्वाद में बदल जाएगा। आप आशीषित होंगे तो हमारा मंदिर भी आशीषित होगा। हालेलुया! जो इसे समझ सकते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। उस वचन के द्वारा आपके कान यीशु के नाम में खुल जाए, आपका हृदय यीशु के नाम में खुल जाए। पाप के कार्य से आप दूर हो जाइए। परमेश्वर को ही अपने आप को सौंप दूंगी, अपने आप को सौंप दूंगी कह के उसी को आप फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रथम स्थान देकर देखिए। पीछे पीछे आशीर्वाद आएगा। सिखाने वाला फिर से परमेश्वर आपको सिखाएगा। मानो कहता है, न्यायों अध्याय 13 वचन 8 को देखेंगे तो, हे प्रभु विनती सुन, परमेश्वर का वो जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें कह के मानोह ने यहोवा से विनती की। मतलब सिखाने वाली माँ, सिखाने वाले पिता, सिखाने वाले दीर्घदर्शियों की हमें जरूरत है। आपके लिए परमेश्वर ने एक सेवक नियुक्त किया है सिखाने के लिए। कितने सेवक अंदर आ रहे हैं आपके मंदिर में, कितने सेवक तैयार होकर यहाँ खड़े हुए हैं। उनके मुख के द्वारा परमेश्वर आपको सिखाएगा। सबसे पहले परमेश्वर क्या करेगा? सिखाएगा। आपको मांगना होगा। मानव ने जिस तरह विनती की उसी तरह परमेश्वर का वो जन फिर से हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उसे हम कैसे पाल पोस के बड़ा करें। हमें फिर से सिखलाइए, पिता कह के विनती करता है, यानी हमें सीखना चाहिए। आज आपको पाठ सिखाया गया है बाइबल वचन के आधार से। मुझे इसका अनुभव है, इसलिए कह रही हूँ। अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना जब से शुरू किया है, तब से कई आशीर्वाद खुद उतर के आके भर दिया है। उन आशीर्वाद को आप भी पाएं, यही सिखा रही हूँ।
परमेश्वर के सम्मुख कितना समय रात भर बैठकर परमेश्वर से वचन को लेकर आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा सिखा रहा है। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर किस तरह नीचे फिर से जड़ पकड़ के ऊपर फलने फूलने जैसा करता है पता है? आपको सिर्फ सिखाना ही नहीं, वो आपको बसाएगा, ऊपर उठाने वाला है। हालेलुया कहें फिर से। ही विल बिल्ड यू अप अगेन, फिर से बसा के आपको ऊपर उठाएगा। इस्राएली कुमारी कन्या को देखकर भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह कहता है अध्याय 31 और वचन 4 में, हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा। वहां तो फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। हालेलुया। आपके जीवन में फिर से खुशी आने वाली है, आपके जीवन में आशीर्वाद आने वाला है। नीचे फिर से जड़ पकड़ने वाले हैं आप, और ऊपर से हरा भरा फला फूला जीवन आपको देने वाला है। आपको फिर से बसा के उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको फिर से बसा के उठाने वाले पात्र में परमेश्वर बदलने वाला है। हालेलुया। जिस तरह इज़रा स्वर्ग के राजा, स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें और उस मंदिर को फिर से बसाने के लिए सहायता की थी, वो इज़रा बताता है, उसी तरह आपके शरीर नामक मंदिर को, आपके परिवार नामक मंदिर को, आपके रिश्ते नामक मंदिर को, आपके आशीर्वाद के मंदिर को वो फिर से बसा के उठाने वाला है। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का महिमा देते हुए उस वचन को आप अपनाइए। मंदिर पुनः निर्मित होकर उठाया जाएगा। आमीन। तीसरी बात, फिर से आपको उठाएगा। हालेलुया। उठा के बसाने वाला परमेश्वर है। आप दीन स्थिति में हैं, टूटे हुए हैं क्या? अपमानित हो रहे हैं, हालात बेहद खराब हैं, अकेले हैं क्या? और आंसू बहा बहा के रो रहे हैं क्या? दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा, आंसू, ये सब आपके जीवन में भरे हुए हैं क्या? तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको फिर से उठा के बसाऊंगा, ऊंचे स्थल पर रखूंगा। चट्टान है यीशु, उस पर वो आपको उठा के रखेगा। हालेलुया। यूसुफ उस पिलाने हारे से बताता है, उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 40 वचन 13 में वो बताता है, उसने जो स्वप्न देखा था उसके बारे में यूसुफ को बताता है, मैंने कल रात एक स्वप्न देखा था, उसका अर्थ क्या है समझ में नहीं आया। तो तब परमेश्वर की आत्मा जिसमें थी वो यूसुफ बताता है, अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में फिर से ऊंचा उठाने की स्थिति आने वाली है। उसे अपनाइए यीशु के नाम में, अपनाइए यीशु के नाम में। जिस जगह पर आपका अपमान हुआ है उसी जगह पर परमेश्वर तुम्हारे सर को ऊंचा उठा के खड़ा करेगा। जिस जगह पर आप नीचे गिर गए हैं उसी जगह पर परमेश्वर फिर से तुम्हें उठा के खड़ा करने वाला है। जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको घायल करके रखा है उसी जगह पर तेल लगाकर आदर करके आपको ऊपर उठाने वाला परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें फिर से उठाऊंगा। हालेलुया। रबा शब्बा राधा रमशा की बालरिया रिका बालरा तो की मलाशी रबा रबा। हालेलुया। आपको फिर से उठाने वाला परमेश्वर है। अंत में अब चौथी बात, परमेश्वर फिर से नीचे जड़ पकड़ के ऊपर फलने फूलने के लिए क्या करने वाला है पता है? आपके हृदय को अपनी ओर लौटा लेता है। हालेलुया। आपको अपनी ओर मोड़ रहा है। आज के बाद आप साधारण मनुष्य बनकर नहीं रहेंगे, आपका हृदय उसकी ओर लौटा लेता है, इसका मुझे विश्वास है। मेरे विश्वासी और मेरी कलीसिया के बच्चे, हमारे पार्टनर्स परमेश्वर की ओर अपने हृदय को लौटा रहे हैं। जी हाँ, लौटा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके हृदय सीधा पिता की ओर लौटाने वाले हैं। ओ ग्लोरी टू गॉड। आपको उस तरह आशीषित करने वाला है, आपको ऐसा आशीर्वाद देने वाला है। एलिया ने एक प्रार्थना की थी, पहले राजाओं अध्याय 18 में वचन 37 में, हे यहोवा मेरे सुन के लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। मेरी प्रार्थना सुन, मेरी विनती सुन कह के एलिया ने
वेदी पर लकड़ी सजा के बछड़े के टुकड़े टुकड़े काट कर रख दिया और ऊपर आकाश की ओर देखकर परमेश्वर से करने वाली ये प्रार्थना थी। उनका मन फिर से लौटा लेता है, परमेश्वर ही उनका मन लौटा लेता है क्योंकि एलिया ने प्रार्थना की थी। मैं भी, हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कितने लोग परमेश्वर को छोड़ के दूर चले गए हैं, आपका मन बदल गया है। सेवकाई में थे लेकिन सेवकाई छोड़ के चले गए हैं, कलीसिया में आते थे लेकिन अब आना छोड़ दिया है। पहले परमेश्वर को खोजते थे, अब खोजना छोड़ दिया है। परमेश्वर को छोड़कर दूर जाने वालों का मन लौटाने के लिए वो आपका मन लौटा ले, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं किस पे विश्वास करता हूँ ये जानने की वजह से आपको निश्चय आपके मन को परमेश्वर अवश्य मन लौटा लेगा। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र जब घर वापस आता है तो उस घर का एक दास जो है वो भागते हुए जेठा पुत्र के पास आके बताता है, तेरा भाई जिसे मरा समझा था वो तेरा भाई वापस आ गया है। वो वापस अपने पिता के पास आया है, इसलिए तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है और खा के आनंद मना रहे हैं। ऐसे दास की तरह मैं खड़ी होकर बता रही हूँ। आपको देखकर परमेश्वर से हम विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास के साथ। मेरी कलीसिया के बच्चे, मेरे विश्वासी फिर से मन लौटा के यीशु के पास आए। पिता, आपके मन को लौटा लाने के लिए मैं एक दास की तरह विनती कर रही हूँ। एक बड़े भाई के पास अपने यीशु से मैं विनती करके कह रही हूँ, आप सब वापस अपने पिता के पास आएंगे तो एक पला हुआ बछड़ा कटवा के इंतजाम करवाएंगे, कह के तालियां बजा के। ओ शबा रबा रबा रिका बाल रिशबा। इस तरह एक दासी की तरह मैं खड़ी होकर आपकी जिम्मेदारी लेकर मैं प्रभु से विनती कर रही हूँ, आप अपनी सोच बदलें, आपकी स्थिति बदले। परमेश्वर को जो प्रथम स्थान नहीं दे रहे हैं, आप यथार्थ ना होकर, उत्तम ना होकर जो हैं, उन सब का मन लौटा ले परमेश्वर। इसकी हम जिम्मेदारी लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए बता रही हूँ। दीन दुखी, वेदना, पीड़ा, आंसू के साथ परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर कह रहे हैं, जल्दी हमारे मन परमेश्वर की ओर लौटा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा अवश्य करेगा। सबोपदेशक में देखेंगे तो तुम्हारी आत्मा वापस ऊपर जाने से पहले जहां से वो आत्मा आई है, आत्मा जिसने दिया है वापस परमेश्वर के पास लौट जाएगी। उससे पहले यही शरीर जो मिट्टी है, ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। उससे पहले अपने यौवन काल में परमेश्वर को याद कर। हालेलुया। ये वचन यही बताता है, इक्लेसियास्टिस 12 वचन 7, तब ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उसके जाने से पहले यौवन काल में जब तू होगा तभी परमेश्वर को याद करने के लिए कह रहा है वो। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 3 में यीशु कहता है, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो आपको और मुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। जी हाँ, लेना होगा। निश्चय रूप से मुझे पता है कि मैंने नए सिरे से जन्मा है। आई एम ए बॉर्न क्रिश्चियन, आई एम नॉट ए प्रैक्टिकल क्रिश्चियन। बाय फेथ आई एम ए क्रिश्चियन। मैं विश्वास की वजह से एक मसीही हूँ, मसीह के पीछे चलती हूँ, नए सिरे से जन्म लिया है। इसका अनुभव मुझे है, ये मुझे पता है। ये विश्वास आप में है क्या? यही यीशु आपको देखकर पूछ रहा है। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मतलब आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा, नए सिरे से जन्म लेना होगा। लेकिन एक माँ के गर्भ में वापस जाके बैठ के उसकी कोख से कैसे जन्म ले सकते हैं? ऐसा एक व्यक्ति ने यीशु से पूछा था। ये बाइबल कहता है। यीशु के पास एक व्यक्ति जाके ऐसा पूछता है, मनुष्य बड़ा हो जाए तो कैसे, 45 साल का हो गया हूँ, मैं कैसे फिर से जन्म ले सकता हूँ? अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म कैसे ले सकता हूँ? ये एक बुद्धिहीन का प्रश्न है। यीशु मसीह ही तुम्हारा उद्धारक है, ये कह के विश्वास करके बपतिस्मा लेके पानी में डुबकी लगा के उठ के उसके साथ मैं भी दफनाया गया हूँ। मेरे सारे पाप, अतिक्रम, कुतंत्र सब दफना दिए गए हैं। मैं पानी में से उठ के बाहर आया हूँ। इसका मतलब यीशु पे विश्वास रख के बाहर निकली हूँ। इसका मतलब है मैंने नए सिरे से जन्म लिया है और आपने भी। यीशु ही उद्धारक है।
यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही आपको जीवन देने वाला है, ऐसा कह के आप यीशु में अपने आप गुणातिशय सोच सब कुछ पानी में डुबकी लगा के मरकर फिर से यीशु में अगर आप उठे हैं तो आपको नए सिरे से जन्म लेने का अनुभव होगा। कितने लोगों को उस अनुभव को पाने की इच्छा है, मुझे अनुभव है वो, फिर भी मैंने यीशु को ठुकराया है अपनी नौकरी के निमित्त, अपने परिवार की परिस्थिति के निमित्त, पैसा कमाने की सोच से मैंने ठुकरा दिया है, लेकिन मुझे फिर से नए सिरे से जन्म लेना है, अगर नहीं लिया तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता कह के कितने लोग उस नए अनुभव में आए हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा था मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। मेरे लिए वहाँ पर एक भवन है, मुझे विश्वास है कि वहाँ पर तैयार किया गया है। मेरे लिए एक ब्यूटीफुल मैंशन वहाँ उस जगह पर है। हम सब के लिए एक एक जगह को परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। यहाँ धरती नीचे के लिए नहीं है। यहाँ के घर में पानी आएगा, नाश होगा, गाड़ी अंदर आके तोड़ फोड़ करेगी, यहाँ पर सब कुछ नाश ही नाश होगा यहाँ के घरों में, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नाश नहीं होगा। वहाँ उस जगह पर अद्भुत जगह, सुंदर भवन होगा। वहाँ उस भवन में आप और मैं हमेशा हमेशा के लिए जीने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ करंट बिल नहीं होगा, ये भी बिल नहीं होगा। वहाँ एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इस दुकान पे उस दुकान पे जाने की या पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ वही देख लेगा। वही प्रकाश है, वही जीवन है, वहाँ नित्य जीवन होगा। ये बात परमेश्वर एक के बदले 3 बार बताता है। जिस तरह बच्चा शमूएल को देखकर परमेश्वर 3 बार उसका नाम लेके बुलाता है तो वो एली के पास जाके खड़े होकर बुलाया है क्या कह के गलत व्यक्ति के पास जाके खड़ा हो जाता है, वैसे ही परमेश्वर इस समय आपको बुला रहा है। कुछ लोगों के लिए पहली बार हो सकता है परमेश्वर बुला रहा हो, कुछ लोगों के लिए ये तीसरी बार हो सकता है। कुछ लोग 3 बार बुलाने पर भी कुत्ता जो उल्टी करके फिर से उसी को खाता है, उसी तरह आप वापस अपने पाप भरी जिंदगी में जाकर बार बार मुंह के बल गिर पड़ते होंगे। लेकिन परमेश्वर ने जिस तरह शमूएल को 3 बार बुलाया था, उसी तरह आपके जीवन में 3 चांसेस ही हैं, 3 चांसेस। मन लौटा के, मन फिरा के आप उद्धार पाएं, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। एक बार फिर से जड़ पकड़ के ऊपर फलने फूलने के अनुभव में परमेश्वर हमें चलाता है। इसी बात को परमेश्वर ने आज स्पष्ट कर दिया है। प्रभु वचन को सुनने वाले हम आंखें बंद करके सर झुका के परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को अर्पित करके प्रार्थना करते हैं। पवित्र राजा पिता, सब लोग मिलकर प्रार्थना करने वाले आपके बच्चों की ओर खड़ी होकर तेरे चरण छूकर मैं प्रार्थना कर रही हूँ। कितने लोग अंधेर जीवन के चंगुल में फंसकर तड़प रहे हैं पिता, कई पीड़ित लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये तू जानता है पिता। तू अपने प्रेम भरे हाथों को ऐसे लोगों पर पिता परमेश्वर जो अंधेर जीवन के चंगुल में फंसे हुए हैं उन पर अपने हाथ रख इसकी प्रार्थना करती हूँ। छुड़ाने वाला तू ही है, ये संसार तुझको ही महिमा देती है। उद्धार देने वाला हमारा उद्धार करता तू ही है, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। इसी समय तू अपने बच्चों पर पिता तू छुड़ाने की आज्ञा दे, इसकी प्रार्थना करती हूँ। अंधेरेपन से इन्हें छुटकारा मिले, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। कमजोर लोगों को, दीन दुखियों को सहारा देकर उन्हें शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ पिता। जीवन में बस कमी ही कमी है, मार्ग बहुत कठिन है, दुख भरे दिन हैं, वेदनाएं हैं, क्लिष्ट परिस्थितियां, ऐसी स्थिति में जी रहे अपने बच्चों पर परमेश्वर तू अपना अनुग्रह दे, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। यहूदा को तूने जो आज्ञा दी थी पिता, उन आज्ञाओं के नाम पर पिता वो फिर से जड़ पकड़ के फले फूलेंगे, ऐसा अनुभव में पिता तूने उन्हें चलाया है। प्रभु हमारे साथ मिलकर ये जो तेरे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं उनकी आंसू भरी प्रार्थना का उत्तर दे पिता। इसके लिए तुझसे विनती कर रही हूँ। हमारी प्रार्थना और विनती को पिता तू गौर से सुनकर उत्तर दे पिता, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं।
हमारे दिल की पुकार को सुनकर बच्चों पर अपनी दया दिखा, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। बीमारी को चंगा कर दे परमेश्वर। परिवार में पिता जो लोग निराश की स्थिति में हैं, तो उन सबको यीशु के नाम में छुटकारा मिले, इसकी मैं प्रार्थना कर रही हूँ पिता। इस टीवी प्रोग्राम में मिलकर प्रार्थना करने वाले एक एक बच्चे पर तेरा अभिषेक हो, ऐसी विनती कर रही हूँ। प्रभु तेरा साथ हमारे साथ हो तो भले कार्य कर पाएंगे पिता। सारी बीमारियां दूर हो जाएं। किडनी की बीमारी यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। आस्थमा की बीमारी यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए पिता। परमेश्वर लंग्स की बीमारी यीशु मसीह के नाम में जब प्रार्थना कर रही हूँ तो उस समय में अद्भुत कार्य हो पाए। हर एक परिवार में परमेश्वर तेरी शक्ति भरे वचन जाकर उनके दर्द को, बीमारी को चंगा कर दे प्रभु। तूने कहा था कि तू अपने वचन से उन्हें चंगा करेगा, इसीलिए प्रार्थना कर रही हूँ। तेरे हाथों में सबको सौंप के प्रार्थना कर रही हूँ पिता। अच्छे कार्य का अनुग्रह दे पिता, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। बीमारियों से चंगा करके शरीर में बल देने की आज्ञा दे, प्रार्थना कर रही हूँ पिता। हमारे शरीर को स्वस्थ करके सेहतमंद बना के आशीर्वाद दे पिता। सारी महिमा तुझको ही मिले, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रही हूँ मेरे अच्छे पिता। आमीन आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.